एमएम न्यूज यूपी में खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। श्री योगी ने पुष्प गुच्छ देकर जेपी नड्डा का स्वागत किया। इस अवसर पर योगी ने कई मुद्दों पर बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग लोकार्पण करने के पश्चात कहा कि कुछ प्लास्टिक की पूरी तरह बंद कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगाए। केंद्र सोलर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नए नए उपाय प्रारंभ हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पहले जो मात्र 267 मेगावाट सोलर एनर्जी बनती थी, आज यह बढ़कर लगभग 5000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और हम लोगों ने इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने के साथ ही सूर्यवंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जाने के लिए ग्रुप में यह दादरी में 1.5 GHz सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज सभी लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसके साथ ही नोएडा इंटीग्रेटेड सोलर मॉडल उस पर प्रतिबंध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आउट ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम देश के अंदर सोलर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नए नए उपाय प्रारंभ हुए और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पहले जो मात्र 267 मेगावाट सोलर एनर्जी बनती थी, आज ये बढ़कर के लगभग 5000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और हम लोगों ने इसके लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के विराजमान होने के साथ ही सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप ने यहां दादरी में 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही इकोटेक 16 में ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आज ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए विनीत मित्तल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अनुरूप हम अब सोलर पैनल भी यहां बना पाएंगे। सोलर पैनल से जुड़े हुए जो सेल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा और यह कार्य अभी मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड इस 1.5 गीगावाट से जुड़ी हुई इस फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से सब संपन्न हो रहा है और इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अपना इंसेंटिव भी वितरित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अवाडा ग्रुप का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप 2070 के पहले ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं विनीत जी आपको और आपकी पूरी टीम को, अवाडा ग्रुप को मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। देशों में बाढ़ आई है, सऊदी अरब में बाढ़ आई है, तमाम अन्य देश बाढ़ से पूरी तरह परेशान है। फ्रांस हो, जापान, आपके जापान है, स्पेन है, तमाम अन्य देश बुरी तरह प्रभावित है। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है, जिसको झेलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है और यह दुनिया के सामने अगर यही रही तो खाद्यान्न का संकट खड़ा करेगा, अस्तित्व का संकट खड़ा करेगा, तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा और इसी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2070 तक हमें भारत को जीरो नेट के लक्ष्य को, कार्बन उत्सर्जन जीरो तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसकी शुरुआत अलग अलग फेजेस में हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 22,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी के उत्पादन के बड़े लक्ष्य को हम लोगों ने अपने सामने रखा है। प्रदेश के अंदर पहले शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइट जलती थी, कहीं पीली, कहीं सफेद, कहीं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप देख रहे होंगे हमने एक लेखक अल्बर्टाइनी कहते हैं एलईडी स्ट्रीट लाइट में उसे चेंज। परिणाम क्या रहा? ऊर्जा की बचत हुई और नगर निकायों के खर्चे कम और एक जैसी दुधिया लाइट में पूरा नगर जगमगाता हुआ दिखाई देता है। 4 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, लोगों के खर्चे कम हुए, उनकी बिजली की क्षमता भी कम, यानी बिजली का जो उनकी खपत है वह भी कम हुई। इसी प्रकार से